आज मैं घर में दाखिल हुई तो हर तरफ गुब्बारे लटक रहे थे। मुझे लगा शायद यूट्यूब वालों ने मेरे 1 लाख फॉलोअर्स होने पे कोई सरप्राइज पार्टी रखी है, लेकिन खुशफहमी तब दूर हुई जब पता चला कि कल बाजी की सहेली की सालगिरह थी और उसको सरप्राइज करने के लिए बाजी ने उसे अपने घर पे बुला लिया था। वाह भाई, ये कैसा सरप्राइज हुआ। जिसकी सालगिरह होती है लोग उसके घर जाके सरप्राइज करते हैं, लेकिन मेरी बाजी अनोखी बला है जो अपने दोस्तों की सालगिरह मनाने के लिए उनको अपने घर बुला लेती है ताकि बाद में सफाई मुझे करनी पड़े। वैसे तो इस घर में रोज ही मुझे गंदे बर्तनों का सरप्राइज मिलता है। किचन की शक्ल ठीक करके मैंने ऑफिस में झांका तो बाजी अभी तक जिम में थी, तो ये अच्छा मौका था सुबह के व्लॉग, मेरा मतलब है सफाई का। वैसे तो ये कमरा सिर्फ बाजी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन भाईजान की साइड पे पता नहीं हमेशा ज्यादा सामान क्यों होता है। कभी बैठ के उन्हें कुछ करते हुए तो नहीं देखा। यहाँ पे भाईजान ने बस अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पे इतना कबाड़ जमा किया हुआ है ताकि जब भी कोई घर आए तो वो सोचे कि भाईजान कितने मसरूफ और कूल हैं। अब भाईजान कूल हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पोछा लगाते लगाते बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी तो मैंने ली एक छोटी सी चाय ब्रेक और फिर शुरू की लिविंग रूम की सफाई, जहाँ बाजी ने सोफे की टेबल बनवा तो ली है लेकिन जरा ढंग की नहीं है। पता नहीं मार्बल खत्म हो गया था शायद उनके पास, जो बीच में रंग बिरंगे टूटे हुए टुकड़े लगा दिए। और फिर बाजी का कमरा साफ किया और इनको मैं कह के थक गई हूँ कि नई चादरें ले ले अपने बेड के लिए। कब तक इन 2 बेडशीट पे गुजारा करेंगी। ना ये घर कभी पूरी तरह से सेट होगा और ना ये मेहमानों वाला कमरा। अब तो मेहमानों ने भी यहाँ रहना छोड़ दिया है ताकि बाजी को कुछ शर्म आए और वो कम से कम यहाँ पे पर्दे ही लगा दे। खैर कमरों का हाल जैसा भी हो, बाजी के घर में खाना हमेशा शाही बनता है। आज भाईजान ने पिज्जा की फरमाइश की तो मैंने वही गीली सी पिज्जा की डो बना ली। इसको ना गूंदने की जरूरत होती है ना बेलने की, बस मैदे में नमक, चीनी, ऑलिव ऑयल, ईस्ट और पानी डाल के मिक्स कर लिया और कुछ देर रख दिया। ट्रे पे पहले मैंने डो फैलाई और सॉस लगा के थोड़ी देर पका लिया, फिर बीच में निकाल के चीज डाली और थोड़ी देर और पका लिया। जब पिज्जा पूरी तरह से पक गया तो मैंने निकाल के पहले भाईजान की प्लेट बनाई, फिर बाजी की और फिर अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पूरे 5 दिन मौज मस्ती करके आज मैं काम पे आ गई और ये सोच के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि बाजी का मेरे बगैर क्या हाल हुआ होगा। बेचारी का लगता है इतना बुरा हाल हो गया कि उन्होंने एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं कहा कि वापस काम पे कब आना है। घर में दाखिल हुई तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। पूरा किचन इतना साफ, एक भी गंदा बर्तन या गंदगी का निशान ही नहीं। फिर सोचा कमरे में झांक लेती हूँ, यहाँ की हालत जरूर नाजुक होगी, लेकिन नहीं, ये भी साफ। कहीं बाजी मेरे ऊपर चीट तो नहीं करी थी। मेरा तो दिल ही टूटने वाला था। फिर इस मनहूस सफाई वाली मशीन की आवाज आई। मैं वहाँ पे ईद मना रही थी, ये मेरे पीछे दिन रात एक करके सफाई में लगी हुई थी। ना ही घर में कोई गंद पड़ा और ना ही मैं बाजी को याद आई। अब मैं भी इस मशीन को दिखाती हूँ कि टैलेंट किसे कहते हैं। रमजान के बाद बाजी के लिए पहला नाश्ता बना रही हूँ और ऊपर से ये मनहूस मशीन मेरा आधा काम खा गई है। अब बाजी का वापस दिल जीतने के लिए कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। बाजी को टीरामिसू बहुत पसंद है तो आज मैं उनके लिए टीरामिसू फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी। बाहर की डबल रोटी में तो कोई जान ही नहीं होती, तो मैं अक्सर डबल रोटी घर में ही बनाती हूँ। डबल रोटी का आटा गूंद के उसे फूलने के लिए छोड़ दिया और फिर इसे 3 हिस्सों में काटा और रोल बना के डबल रोटी के सांचे में डाल दिया और इसको 1 घंटा और फुलाया। फिर इसको बेक कर लिया। फ्रेंच टोस्ट के लिए अंडे, दालचीनी का पाउडर, ब्राउन शुगर, क्रीम और दूध को फेंटा लगाया और फिर डबल रोटी के मोटे मोटे 2 स्लाइस काट के मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट कर लिया और फिर मक्खन में फ्राई किया। साथ में मास्करपोन चीज, कंडेंस मिल्क और क्रीम को फेंटा। एक स्लाइस के ऊपर मास्करपोन क्रीम रखी, फिर ऊपर दूसरा स्लाइस रखा, फिर बिस्किट को कॉफी में डिप किया और टोस्ट के ऊपर सजा लिया और ऊपर क्रीम को पाइप कर लिया और ये टीरामिसू फ्रेंच टोस्ट तैयार है। नमकीन के लिए मक्खन में अंडे फ्राई किए, फिर उन्हें निकाल के पैन में लहसुन, लाल मिर्च, पपरिका और काली मिर्च डाली, फिर 1 चम्मच मैदा डाल के पका लिया, फिर दूध डाल के थिक सी सॉस बना ली, फिर इसमें अंडा वापस डाल के कोट कर लिया। एक डबल रोटी के टुकड़े को अच्छी तरह से सेक लिया और ऊपर चीज का टुकड़ा रखा, फिर जो क्रीमी अंडा बनाया था वो रखा। बाजी की छोटी सी टेबल पे मैंने उनका नाश्ता रखा। अच्छे वाले छुरियां, कांटे और नैपकिन भी रखे। अब देखते हैं ये मनहूस सफाई करने वाली मशीन मेरी जगह कैसे लेती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज भाईजान ने बाजी को अप्रैल फूल बना दिया। आज बाजी की एक खास सहेली घर पे आ रही हैं और बाजी ने उनके फेवरेट सिनेमन रोल मंगवाए हैं। मेरा तो दिल किया कि एक निकाल के खा जाऊं, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि मेहमान एक बार खा लें, फिर जो भी बचेगा उन पे एक ही दम हमला करूंगी। शायद यही मेरी गलती थी, क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए सफाई करने के लिए साइड पे हुई और वापस आई तो डब्बे में सिनेमन रोल की जगह टिश्यू पेपर के रोल पड़े थे। अभी तो बाजी की सहेली भी नहीं आई, तो ये वारदात किसने की हो सकती है। जरूर भाईजान का हाथ होगा इसमें। और बाजी को पता चल गया तो शामत मेरी आनी है। आखिर डब्बा मैं ही तो लेके आई थी अंदर। इससे पहले कि बाजी को पता चलता मैंने सोचा फटाफट घर पे ही सिनेमा रोल बना लेती हूँ। बाजार के बनों से तो अच्छे ही बनेंगे। पहले मैंने सिनेमा रोल की डो बना ली और उसे फूलने के लिए रख दिया। फिर मक्खन में चीनी और दालचीनी डाल के मिक्स किया। जब डो फूल गई तो उसे बेल के ऊपर मक्खन का मिक्सचर फैला दिया और इसे लंबे पहिए की शक्ल में रोल कर लिया। इसके मैंने 12 पीसेस काटे और एक बार फिर फूलने के लिए रख दिया। 1 घंटे के बाद जब ये फूल गए तो ओवन में डाल के आधे घंटे के लिए बेक कर लिया। फिर मैंने इनके ऊपर आइसिंग फैलाई, वापस इन टिश्यू पेपर वाले डब्बे में भर के रख दिए। भाईजान भी क्या याद रखेंगे कि किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। लंच में बाजी ने मैक्सिकन की फरमाइश की थी तो मैंने 2 अलग डिशें बना ली। पता नहीं इनके क्या नाम है, लेकिन ये इतनी अच्छी बनी थी कि भाईजान ने दोबारा बनवाने की फरमाइश कर दी। भाईजान को अक्सर चीजें पसंद आ जाती हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम डिशें होती हैं जिनकी वो बार बार बनवाने की रिक्वेस्ट करें और ये बेक हुए टाकोस उन डिशों में से एक है। चिकन को कुछ मसालों में मैरिनेट कर लिया था, फिर प्याज, लहसुन और शिमला मिर्च को पका लिया और क्रीम चीज डाल के चूल्हा बंद कर दिया। छोटी छोटी रोटियों में चिकन की फिलिंग भरी, फिर ऊपर चीज डाली और इसको बेक कर लिया। साथ मैंने सिट्टे वाले चिकन और राइस भी बनाए थे। उसके लिए चिकन को मैंने मैरिनेट करके पका लिया, फिर सिट्टे को मक्खन में थोड़ी देर पकाया, फिर उसमें प्याज और शिमला मिर्च डाली। सारी चीजों को बॉल में फेंका, ऊपर मायोनीज, दही, नींबू का रस, धनिया और कुछ मसाले डाल के मिक्स किया। चावलों को मैंने यखनी के
के अंदर ही पका लिया था और इस तरह से चावल, चिकन, सिट्टे का मिक्सचर और सलाद सेट करके बॉल बना लिए थे। टाकोस भी तैयार थे तो मैंने निकाल के थोड़ी सी स्पाइसी सॉस डाल दी और ऊपर धनिया छिड़का। और खाने के बाद जब मीठे की बारी आई तो भाईजान सिनेमा रोल देख के तो हैरान हो गए। उनको लगा कि उन्होंने बाजी को प्रैंक कर लिया, लेकिन वो भूल गए कि बाजी को सिर्फ मैं बेवकूफ बना सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।